नमस्कार। जय सिया राम। धन्यकार। संतों महात्मा बैठे बैठे दिल में ख्याल आया, क्यों ना आज भाई लोगों से शेयर किया जाए। बात दिमाग में आई कि देखो परमात्मा हमको कितना कुछ दे रहा है और कोई शुक्रिया अदा नहीं। भाई साहब, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई आदमी आपके घर आता है, कोई आदमी आपके घर आता है और कहता भाई साहब ये 10,000 रुपये मेरे पास है, आप रख लो, आप रख लो, आप यूज में लीजिए, मेरे को जरूरत होगी तो मैं ले लूँगा, लूज लो, काम में लो आप। और जैसे ही 10,000 रुपये दे के वो घर से बाहर ही निकलता है, मोटरसाइकिल को ऑन करता है, देखता है यार इसमें तो पेट्रोल नहीं है, वापस आपके घर आता है और आपसे कहता भाई साहब नमस्कार, भाई साहब मुझे 200 रुपये दो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, डलवाना है। आप बेहिचक उस 10,000 रुपये से 200 रुपये तुरंत काट के दे दोगे, ये लो भाई साहब। क्यों दे देंगे? कि उन्होंने आपको दिया है। थोड़ी देर बाद में वो आदमी फिर 5 मिनट बाद में वापस आता है और कहता भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, तो भाई साहब 5,000 रुपये और चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इससे आपके इलाके में आया हुआ था और एक आदमी को मुझे देना था, मुझे याद आ गया। तो आप बेहिचक, कोई स्टार्ट नहीं है, क्योंकि पैसे उसने आपको दिए तो आप उसमें से 5,000 रुपये दे सकते हो। आपने तुरंत 5,000 रुपये और निकाल के उसमें से दे दिए। वो आदमी चला जाता है, घंटे भर बाद में फिर आता है कि भाई साहब वो पैसे हैं पूरे मुझे वापस दीजिए, क्योंकि मेरे को काम में याद आ गया, कुछ किराना वगैरह लेके जाना है आपको। भाई साहब आपके पैसे हैं, ये लो, ले जाओ, हमें क्या करना है, हमारा थोड़ी है, आपने दिया और हमने लिया, और आप मांग रहे हो तो ले जाओ, वापस पूरा का पूरा पैसा कर देते हैं। आज संसार में क्या है, परमात्मा ने हमें 24 घंटे दिए। कितने? 24 घंटे दिए। 24 घंटे में से कितना समय हम परमात्मा को दे पाते हैं? माँ के गर्भ में थे तब तो परमात्मा से हमने वादे किए थे कि परमात्मा एक पल भी नहीं भूलूंगा, एक क्षण भी नहीं भूलूंगा, बस मुझे गर्भ से बाहर निकाल, मुझे यहाँ बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं यहाँ गंदगी में बसा हुआ हूँ, मेरे हाथ पांव मुड़े हुए हैं, मेरी गर्दन झुकी हुई है, कृपा करो मुझको इस नरक से बाहर निकाल दो। परमात्मा ने कृपा की और हमें उस नरक से बाहर निकाल दिया और आज हम इस परमात्मा को भूल गए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि 4 पहर धंधे गया, 4 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोई, 1 पहर हरिनाम में तो मुक्ति कैसे होई। हर एक दुनिया का बंदा ये चाहता है कि मैं इस दुनिया में मुक्त हो जाऊं, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा ये आवागमन वाला चक्कर मिट जाए, मैं 84 लाख योनियों से छुटकारा पा लूँ। और कब कोशिश करता है पाने की? जब अंत हो जाता है। लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। अरे भाई मुर्दा तो चला गया, मौत तो हो गई, अब कहाँ से गत होगी? गत केवल उस 5 तत्व की होने वाली है। 5 मिले पाँचों माई, छठा कहाँ जाए रे। छठे तत्व की मुक्ति करने की बात हो रही है। तो दास तो आप सभी से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि आप संत तुलसीदास जी जैसे रामायण में लिखा है कि बिनु जाने होय ना प्रीति, बिना प्रीत होय ना प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दराई, जमी खेगे जल के चिकनाई। कि बगैर इस परमात्मा को जाने बगैर प्यार नहीं होता, विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास बगैर भक्ति नहीं होती। अगर हम कर रहे हैं इसको जाने बगैर, तो कहते हैं पानी में मथनी चला रहे हैं, पानी में कभी घी नहीं निकलता। ऐसे ही इस राम को जाने बगैर हमारा पार उतारा नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा, इससे प्रेम नहीं होगा, इससे प्रीत नहीं होगी, इससे विश्वास नहीं होगा। और जब विश्वास हो जाता है तो हमारा और इसका नाता जुड़ जाता है। अभी भी एक बाबा जी आए थे, उन्होंने कहा ओम सबसे बड़ा नाम है, ओम ही निरंकार है, ओम ही सब कुछ है, ओम से बड़ा कोई नहीं है। मैंने कहा ओम और भी शब्द है, ओम का मतलब ये भी है ओ और मैं। ओ कौन? ओ परमात्मा, ओ मैं आत्मा। ओ यानी परमात्मा, मैं यानी आत्मा। संतो महात्मा हो, जब तक ये आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन नहीं होगा, नाता नहीं जुड़ेगा, तो कहते हैं भक्ति अलौकिक जगना जाने, रबनू पाना भक्ति है, सड़के सारे भ्रम बोले के प्रभु रिझाना भक्ति है। अगर प्रभु को रिझा लिया तो ज़िंदगी के अंदर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, चैन ही चैन है,
हर प्रकार से आनंद मिलेगा। और दास तो जैसे दिल में भाव आया आप सबके सामने पेश कर दिया। तो सभी से निवेदन है कि इस परमात्मा को जानकर ही भक्ति करेंगे तभी हमारे जीवन का कल्याण है। क्योंकि दास नहीं कह रहा है, ये संत तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। और रामायण अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि राम को मानने वालों की कमी नहीं है संसार में, पर राम की मानने वालों की कमी है। और राम की है रामायण, और रामायण में सारी बातें लिखी हुई है। तो हम रामायण को पढ़ें, उनमें जो बातें लिखी हुई है उन पर चले, वो कर्म करें, ताकि हमारा भी जीवन का कल्याण हो। हर कोई चाहता है हमारा कल्याण हो। कल्याण तभी होगा जब हम गुरु पैगम्बरों की बात मानेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तब ही हमारा कल्याण होने वाला है, हमारी मुक्ति होने वाली है, हमारा मोक्ष होने वाला है और हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होने वाला है। तो दास आप सभी से तहे दिल से धन्यवाद करता है और यही कहता है कि दास की बात आपने अगर सुनी है तो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, जितने भी ग्रंथ हैं उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि राम नाम का नाम लेने से ही पार उतारा नहीं होगा। उनके बताए हुए कर्मों को भी हमें ही करना पड़ेगा। प्यार और सत्कार से कहना धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।